सारे कमरे में चले ये जो हमारे साथ अंकल जी थे, इन्होंने थोड़ा सा गाइड किया। अभी बबलिकली तौर पे हम इसकी हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं और मैं चाहूँगा पास्टर अनवर साहब आप तुम रसूल के बारे में थोड़ा सा शेयर करें और देन इस स्टोरी को भी बयान करें, किस तरह से बादशाह ने उसे काम जिम्मेदारी के साथ दिया और फिर तुम रसूल ने आगे क्या किया। Praise the Lord, greeting in the name of Jesus Christ. So बाइबल मुक़द्दस में जब हम तुम रसूल की स्टोरी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक ज़बरदस्त स्टोरी ये यीशु मसीह के एक शागिर्द थे और ये एक ऐसे शागिर्द इनको एक शागिर्द इस तरह का भी ये शक और इन्होंने यकीन नहीं किया था कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के ज़ख्मों को देखा तो फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इसने कहा ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। तो ये सन 72 ईस्वी के अंदर जो है इसका आगाज़ होता है, हिस्ट्री मिलती है। और यहाँ पर हम टेक्सला में पहुँचे हैं और इस जगह पे जिस जहाँ पे उसने महल जो खुदा का घर भी बनाने की कोशिश की, बल्कि बनाया, और यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग उनसे दुआएं भी कराते थे। तो साथ ही वो आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पे बादशाह था, वो वहाँ पे रहता था और उनके भी इस तरह के निशानात हैं, नींव भरी हुई हैं। और ये चाचा जी बता रहे हैं कि 3 दफ़ा जो है यहाँ पे ज़लज़ला आया, ज़लज़ले से वो हलाकतें हुई और ये खुदाई के दौरानिया ये निकला। और इस जगह पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर तुम रसूल जो है उन्होंने चर्च की तमीर करवाई और खुदा की इबादत करते। और ये रसूल ऐसा जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार के लिए पैसों तो ले लिया, इनके बिल्डिंग के लिए पैसा तो ले लिया, लेकिन वो पैसा जो है वो इसने खिदमत में, मुनादी में, अंजील के प्रचार में खर्च कर दिया। और जब ये अरसा गुज़रा तो उस बादशाह के भाई ने आकर कहा कि जिस जगह पे हमने महल बनाने का ठेका दिया हुआ है वहाँ पर तो जड़ी बूटियाँ, घास भूस उगी हुई है, तो आपने इतना पैसा दे दिया। तो ऐसे करते करते बादशाह ने तुम रसूल को बुलाया अपने महल में और उनसे पूछताछ की, तो वो खामोश थे। और जब तुम रसूल उनको ये गाइड करते रहे कि ये आपका घर जो है आसमान पर बहुत बड़ा खूबसूरत कीमती बन रहा है, लेकिन बादशाह जो है वो गज़बनाक हुआ कि ज़मीन पर, आसमान पर कैसे, वहाँ पर तो कोई भी अभी तक किसी को पता नहीं क्या होने वाला क्या नहीं। तो उस बादशाह के भाई को जो है ना वो ख्वाब में या जैसे भी वो गिरा है या जैसे भी है, मुख्तलिफ हिस्ट्रीज बताती हैं, मुख्तलिफ मुफक्किरीन की राय है। तो उसको ख्वाब में या जैसे वो गिरा उसकी रूह चली गई आसमान पर और उसने देखा कि वाकई बादशाह का वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत जो है वो महल तैयार हो रहा है। और उस बादशाह के भाई ने उसको बताया कि आपका महल जो है वो ज़मीन पर नहीं आसमान पर बन रहा है, आप बेफिक्र हो जाए। और प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर उस बादशाह ने तुम रसूल के साथ शफकत बरती और उस पर रहम किया। और ये है खिदमत। जब पैसा आता है तो उस पैसे को अगर आप अंजील के काम के लिए, खुदा की मुनादी के लिए उसको यूज़ करती हैं तो इसका रिवार्ड आसमान पर भी बहुत बड़ा है, ज़मीन पर भी मिलता है। तो इसलिए तुम रसूल ने बड़ी अनथक मेहनत की। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तुम रसूल के मुतल्लिक़ ये है कि उन्होंने बहुत सारी जो है ऐसे काम किए और अंजील का प्रचार करते हुए मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था कि उनको नेज़े के साथ जो है वो मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। और वो घबराए भी नहीं है, मुख्तलिफ मंदिरों से और जो वहाँ के देवता थे, उनके पुजारी जो थे, उनको रोक रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी दिलेरी के साथ अंजील का काम करता रहा, यीशु मसीह का प्रचार करता रहा। आखिरकार जो बुतों के और हिंदुओं के
देवताओं की पूजा करने वाले जो लोग थे उन्होंने फिर नेज़े के साथ तोमा रसूल को शहीद कर दिया। तो ये हिस्ट्री है। आज बड़ी डिज़ायर थी हमारी कि हम देखें जाकर टैक्सला में। तो आज खुदा ने मुमकिन किया है कि हम सारी टीम जो है, मैं हूँ, पास्टर जवेद साहब हैं और डॉक्टर अल्लाह रखत कदर साहब हैं, कैमरामैन मोबिल सलीम साहब हैं और पास्टर हारून असलम साहब हैं। मैं खुद ही आज वीडियो बना रहा हूँ। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। ये मुख्तसर स्टोरी है। अभी हम चाचा जी हमारे साथ हैं, तो वो हमें गाइड भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काफ़ी अरसा से, कोई 15-20 साल के करीब मुझे हो गया यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। तो आस्ता आस्ता जो है वो सफाई, ये कितना रकबा, 350 कनाल का रकबा है जो इसके साथ मिला हुआ है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तोमा रसूल जी जहाँ पे एक उनका कमरा उन्होंने हमें बताया, साथ वो इबादत गाह बनी हुई थी और एक हौज़ यहाँ पर वो गुस्ल के लिए था, वो भी दिखाया और मुख्तलिफ स्टेप बने हुए हैं। तो इसी तरह जैसे हम पीछे को जाएंगे तो चाचा जी हमें गाइड भी करेंगे और बताएंगे हिस्ट्री के मतलब। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक मुकम्मल स्ट्रक्चर है महल का, न्यू कह सकते हैं, और इसकी बेस यही चीज़ है। अब इसके ऊपर महल तो तैयार होना था, घर तो तैयार होना था बादशाह का, लेकिन वो घर आसमान पे तैयार हुआ। उसकी रीज़न तोमा रसूल ने वही पैसा गरीबों की सपोर्ट में और लोगों तक रसाई करते हुए मसीह के पैगाम को उन तक पहुंचाया और उन्हें मसीह के पास लाने का सबब बने। सो वही रुपया पैसा बादशाह को एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे मकाम पर, बादशाही जो हमेशा की है वहाँ तक ले गया। सो दिस ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड। So let me ask something about this history, and if you want to share something, please, Pastor Javed. प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। दिल नहायत शादमानी से भरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ पे जहाँ पे खुदा के खादिम मेरे आका रबाना यीशु मसीह के शागिर्द तोमा रसूल यहाँ पे आके रहते थे और यहाँ पे खुदा की खिदमत को करते थे। और बताना चाहता हूँ, तोमा रसूल वाहिद वो शागिर्द हैं जिन्होंने बैरो हिंद में खुदा की खिदमत के काम को किया। मैं आज सुबह बात कर रहा था कि यहाँ से लेके वो हिंदुस्तान तक खुदा के कलाम को सुनाने के लिए गए हैं, और हो सकता है कि वो कसूर में भी गए हों, लाहौर में भी गए हों, यहाँ से वो करते करते। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, खुदा अगर आपको ब्लेस कर रहा है, अगर आपको मिनिस्ट्री के लिए खुदा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि खुदा के काम के लिए लगाएं। खुदा हमारी ज़रूरतों को जानता है, खुदा हमारी हर ज़रूरत को जानता है। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। तो जब वो हमें पहले से ही जानता है तो फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा फ़िक्र करने वाला है। एक गीत भी है, दुनिया दा पालनहारा तेरियां फ़िक्रां करता है। जो दुनिया को पाल रहा है, जो दुनिया को चला रहा है, निज़ाम हस्ती को चला रहा है, तो वो क्या एक बंदे की या दो बंदों की क्या उसको फ़िक्र ना होगी? उसको सबकी फ़िक्र है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री के पैसे को मिनिस्ट्री में ही लगाएं और इससे खुदा आपको और ब्लेस करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये महल जो है, इस कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डर था वो तोमा रसूल था। उसने कमिट की थी बादशाह के साथ कि मैं तेरा महल बनाऊंगा, लेकिन उसने वो महल का पैसा खुदा की खिदमत में लगाया और वो पैसा लगाते लगाते उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और शहादत का लक़ब हासिल किया। तो जो बादशाह यहाँ पे रहना चाहता था, हाथ के बनाए हुए घर में रहना चाहता था, मुकाशफा की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वो बलोर की मानद साफ शफाफ सोना चांदी मोतियों से, कीमती मोतियों से बना हुआ घर है। और ये जो महल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये महल जिसमें बादशाह रहना चाहता था, खुदा के खादिम ने, तोमा रसूल ने उसको, उसके भाई को कलाम भी सुनाया और उसके लिए एक बड़ी उम्मीद पैदा की और आसमान पर उसके लिए वो घर तैयार हुआ, उसे वो घर मिला जो मुकाशफा की किताब में लिखा है। आप भी और मैं भी आए इस बात का वादा करें कि हम हमेशा मसीह के साथ चलते रहेंगे और खुदा हमारे लिए
अच्छा इंतज़ाम करेगा और एक अच्छे घर का इंतज़ाम आसमान पर करेगा। गॉड ब्लेस यू। एक और भी है पास्टर साहब कि तुमार रसूल को शक करने वाला भी रसूल कहा जाता है जी। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं तुमार रसूल के मुतल्लक, और ये एक ना डर और दलेर रसूल थे। और तुमार रसूल जो हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब ईद पैंतीकोस का डीएम साहब ईद पैंतीकोस का जब रोल कुदस नाज़िल हुआ है तो उन 10 दिनों के बाद तुमार रसूल को जो है वो मशरक़ की तरफ भेजा गया, मशरक़ की तरफ। और मशरक़ की तरफ उन्होंने फिर एक बड़ा रिवाइवल हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी बेदारी लेकर आए। और इसके साथ बहुत सारा जो है जो हमें हवाला मिलता है यूहन्ना 20वें बाब की 28वीं आयत में। तो ये शक की बेस पे जब तक मैं उसके ज़ख्मों में हाथ नहीं डालूँगा, ये जब वह बाला लगा है उंगली नहीं डालूँगा तो मैं यकीन नहीं करूँगा। तो यीशु मसीह ने अपने ज़ख्म आगे किए और फिर ये कदमों में गिरा और फिर इसने यूहन्ना 20:28 के अंदर बड़े ज़ोर से पुकार कर ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और एक और जगह पे यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं आसमान पर जाता हूँ तो तुम वहाँ की राह नहीं जानते, तो तुमार रसूल ने तब भी शक किया कि जब हम उसको नहीं जानते जिनका आप बता रहे हैं तो फिर वहाँ की राह कैसे जाने। तो फिर यीशु मसीह ने ये कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो ये इसको शक करने वाला भी रसूल कहा जाता। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद इन्होंने अनथक मेहनत की है, रुपया पैसा हदिये चंदे जो भी मिले हैं इन्होंने अंजील के काम के लिए खर्च किए हैं। अगर हमारे पास आती है ऑफरिंग आती है लोगों के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए, चर्च बिल्डिंग्स के लिए या अदर प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं तो कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा बचा लें, थोड़ा खर्च कर लें। लेकिन आपके लिए पैगाम ये है कि हम तुमार रसूल की कॉपी करें, ज़्यादा पैसा मिनिस्ट्री वर्क में लगाएं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने पे खर्च करें ताकि हमें ज़मीन पर भी इज़्ज़त मिले और आसमान पर भी हमारा रिवार्ड हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Amen. Thank you so much for sharing this story and sir आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਤਕੱਦਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਮਾਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਮਾਰ ਰਸੂਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ खुदा दे नाम इज्जत ते जलाल देता। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कैमरामैन मोबिल कैसा लगा आपको यहाँ पर आके और तुमार रसूल की ये हिस्ट्री को सुनकर देखकर? बहुत अच्छा दिल बाग हुआ। हाँ जी, चले ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच कैमरामैन, थोड़ा इतना ही बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। बाकी ये स्टोरी और ये हिस्ट्री आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी इसे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।